Hello everyone, good afternoon. My name is Purnima Dwivedi, nursing tutor of RK Institute of Nursing, Allahabad. Today's topic immunization. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस टाइम बहुत इसका प्रकोप छाया हुआ है, तो बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई हैं, जिससे बच्चों को पूरा सिलेबस मिलेगा टॉपिक बाय टॉपिक, जिससे वो घर बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो टुडेज टॉपिक इम्यूनाइजेशन इज रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, midwifery and community health nursing. So immunization is very important for every subject. So now let's start. Firstly I discuss about immunization. Immunization होता क्या है? तो immunization is a process where a person is made immunity or resistance to infectious agent, typically by the administration of vaccines. यानी वैक्सीन्स के थ्रू किसी पर्सन पर जो इम्यूनिटी क्रिएट करवाई जाती है उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर एक चार्ट है इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन किस एज में देते हैं और वैक्सीन का नाम क्या है, डोजेस कितना होना चाहिए, रूट कौन सा होना चाहिए और किस डिजीज के अगेंस्ट इस वैक्सीन को दिया जाता है। तो फर्स्टली आई डिस्कस अबाउट फर्स्ट वैक्सीन एट बर्थ टाइम, यानी जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो एट बर्थ टाइम 3 वैक्सीन बेबी को लगते हैं। फर्स्ट है BCG, सेकंड OPV एंड नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी। तो BCG का जो डोज होता है 0.5 ml होता है, इसे इंट्राडर्मल देते हैं और इसको ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन OPV का फुल फॉर्म ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन का जो डोज है वो 2 ड्रॉप्स दिया जाता है, ओरली दिया जाता है और पोलियो वायरस के अगेंस्ट इस वैक्सीन को दिया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का जो डोज है 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर इसे दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट इस वैक्सीन का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट एट 6 वीक समथिंग डेढ़ मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं। तो डेढ़ मंथ में 2 वैक्सीन लगती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BCG इफ नॉट गिवन। BCG पर तभी दे सकते हैं 6 वीक्स में जब एट बर्थ टाइम BCG बेबी को नहीं दिया गया है। अगर बेबी को एट बर्थ टाइम BCG नहीं दिया गया है तो 6 वीक्स समथिंग डेढ़ मंथ में BCG बेबी को दे सकते हैं। बट इस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो एट बर्थ टाइम 0.05 ml BCG का डोज होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 0.1 ml डोज देंगे 6 वीक्स पर BCG के लिए। रूट वही रहेगा इंट्राडर्मल और किस डिजीज के अगेंस्ट देना है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के अगेंस्ट देते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट। ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट मैंने भी बताया था। ओरल पोलियो वैक्सीन का फुल फॉर्म अमाउंट यानी डोज इसका सेम रहेगा, 2 ड्रॉप्स देना है, ओरली देना है और पोलियो वायरस के अगेंस्ट इसको देना है। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट फर्स्ट। पेंटावैलेंट नाम से समझ में आ रहा है, पेंटा मीन्स 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन। 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन कौन कौन सी, जनरली डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप यानी कि हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो पेंटावैलेंट का जो डोज होता है 0.5 ml होता है, इंट्रामस्कुलर देते हैं। किसके अगेंस्ट देते हैं, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप के अगेंस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट एट 10 वीक्स समथिंग 2.5 मंथ में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पर भी 2 वैक्सीन का यूज किया जाता है, OPV एंड पेंटावैलेंट। तो OPV सेकेंड दिया जाता है और पेंटावैलेंट भी सेकेंड दिया जाता है। डोजेस का सेम रहेगा, OPV को 2 ड्रॉप्स देना है, ओरली देना है और पोलियो वायरस के अगेंस्ट देना है। पेंटावैलेंट
का जो डोज होता है 0.5 ml देना है, इंट्रामस्कुलर देना है, और डिप्थीरिया, टिटनेस, परटूसिस, हेपेटाइटिस बी एंड डिजीज के अगेंस्ट इसको दिया जाता है। एंड देन नेक्स्ट एट 14 वीक्स अराउंड 3 महीने में कौन कौन सी वैक्सीन का यूज किया जाता है? तो इसमें भी 2 वैक्सीन का यूज किया जाता है, ओपीवी एंड पेंटावैलेंट। तो ओपीवी थर्ड और पेंटावैलेंट थर्ड इसमें वैक्सीन दी जाती है। डोजेस सेम रहेगा। ओपीवी का डोज 2 ड्रॉप्स ओरली और पोलियो वायरस के अगेंस्ट दिया जाता है। पेंटावैलेंट का जो डोज है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और डिप्थीरिया, टिटनेस, परटूसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हिप के अगेंस्ट पेंटावैलेंट वैक्सीन का यूज करते हैं। एंड देन एट 9 मंथ में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 9 मंथ में मीजल फर्स्ट दिया जाता है। इसका जो डोज है 0.5 ml है, और इसे सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। किस डिजीज के अगेंस्ट? मीजल डिजीज के अगेंस्ट मीजल वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए सॉल्यूशंस। विटामिन ए सॉल्यूशंस 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट में दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, और विटामिन ए की डिफिशियंसी ना हो उसके अगेंस्ट विटामिन ए सॉल्यूशन दिया जाता है। एंड देन नेक्स्ट एट 15 to 18 मंथ समथिंग 1.5 साल में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 1.5 साल में मीजल्स का सेकंड दिया जाता है। डोज सेम रहेगा 0.5 ml, और रूट भी सेम रहेगा सबक्यूटेनियस, और किस डिजीज के अगेंस्ट? मीजल्स डिजीज के अगेंस्ट मीजल वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट 24 मंथ समथिंग 2 ईयर्स में दो वैक्सीन दी जाती हैं, ओपीवी और डीपीटी। तो ओपीवी का बूस्टर डोज दिया जाता है, डीपीटी का भी बूस्टर डोज दिया जाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस। तो ओपीवी का जो डोज रहेगा वो सेम रहेगा। ओपीवी का 2 ड्रॉप्स और ओरली देते हैं, पोलियो वायरस के अगेंस्ट दिया जाता है। और डीपीटी का जो बूस्टर डोज होता है उसका 0.5 ml होता है, इंट्रामस्कुलर देंगे। और किस डिजीज के अगेंस्ट देंगे? डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टिटनेस। नाम से समझ में आ रहा है, डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स परटूसिस एंड टी मीन्स टिटनेस। एंड नेक्स्ट एट 5 to 6 ईयर में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 5 to 6 ईयर्स में डीपीटी का बूस्टर डोज दिया जाता है। इस अमाउंट सेम रहेगा, मीन्स डोजेस 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देंगे, और डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस का अगेंस्ट इस वैक्सीन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट एट 10 ईयर्स में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 10 ईयर्स में टीटी फर्स्ट लगता है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। टिटनेस के अगेंस्ट इस वैक्सीन का यूज किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट एट 16 ईयर में कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो 16 ईयर्स में टिटनेस का सेकंड लगता है। डोज इसका सेम रहेगा 0.5 ml, और रूट भी इसका सेम रहेगा इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और टिटनेस के अगेंस्ट इस वैक्सीन का यूज करते हैं। तो ये था आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो मैंने अभी आपको चैट के माध्यम से समझाया है, और आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।